हेलो एवरीवन, दिस इज दानिश फैज वेलकमिंग यू टू द चैनल ऑफ ड्यूटी सोसाइटी। और आज मैं आया हूं आप लोगों को एएमयू द्वारा कंडक्ट करवाए गए बहुत सारे एग्जाम्स में से एक, मोस्ट अंडररेटेड एग्जाम्स में से एक मैं कह सकता हूं आपको, एएमयू बीएससी एंट्रेंस। अंडररेटेड मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो कारणों से कह रहा हूं। पहली बात ये कि बच्चे समझते हैं कि ये पेपर बहुत आसान होता है, एक ये कारण होता है। दूसरा, बीएससी को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितनी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज को दी जाती है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे या अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आएंगे तो फिर समाज या सोसाइटी हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। हम लोग वहीं खड़े रहेंगे जहां हमेशा से खड़े थे। तो जब हम लोग फ्यूचर को एम करते हैं तो वी गो ऑन द कोर्सेज विच आर नॉट प्रोफेशनल, ठीक है। दीज आर नॉट प्रोफेशनल कोर्सेज बट दीज लीड्स सोसाइटी। हम लोग कहते हैं कि एक सोसाइटी को अगर जानना है तो आप वहां के टीचर्स को जान लीजिए, और वही टीचर्स बनाने के लिए आपको इन्हीं एग्जाम्स से ही गुजरना पड़ता है। तो आप लोगों को दो बातें मैं जो बता रहा था उसमें से एक बात तो ये हो गई कि ये हमारी सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है, क्यों इसके एम्पावरमेंट और इसकी ग्रोथ के लिए ये एग्जाम्स या ये कोर्स बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज ये होती है कि बच्चे बीएससी के एग्जाम्स को ऐसा समझते हैं कि अरे ये तो हमने 11-12 कर लिया तो हम ऐसे ही कर लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप इतनी आसानी से इसको कर जाओ, बट उतना भी मुश्किल ये नहीं होता है। अगर आपने ढंग से तैयारी करी, अगर आपने एक सही पाथवे, एक सही प्रोसीजर फॉलो करा, तो जिस तरह से ड्यूटी सोसाइटी हर साल रैंक्स प्रोड्यूस कर रही है बीएससी में भी, आप उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। खैर, तो हम लोग आज बात करेंगे एएमयू बीएससी के बारे में। 2025 जो एएमयू कंडक्ट कराती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एएमयू जो बीएससी कंडक्ट कराती है इसमें एडमिशंस टेस्ट एक ही होता है, बट इसके अंदर फैकल्टी दो आती है, साइंस एंड लाइफ साइंस। साइंस एंड लाइफ साइंस दो फैकल्टीज आती हैं। दो फैकल्टीज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हैं, क्या इसका एज लिमिट है, क्या इसका प्रोसीजर है, एग्जाम्स के पैटर्न क्या होती है, हम लोग आज इन सब चीजों के बारे में बात करने आए हैं। आइए तो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। और हम लोग जो डेटा आपको दे रहे हैं, ये डेटा माइंड यू मैं आपको बता दूं एएमयू का जनरल वेबसाइट से हम लोगों ने निकाला गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एएमयू बीएससी ऑनर्स एंड रिसर्च डाला गया है। ये फॉर अ रीजन डाला गया है। आज से 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो एएमयू जो बीएससी कराती थी वो 3 इयर्स का करवाती थी, 3 इयर्स का करवाती थी एएमयू बीएससी कराती थी, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के वजह से अब ये 3+1 ऑप्शनल हो गया है। अगर आप चौथे साल की बीएससी करते हैं, 4 साल की करते हैं, तो आपको एएमयू बीएससी की डिग्री नहीं, एएमयू बीएससी ऑनर्स की डिग्री नहीं, बीएससी रिसर्च की डिग्री आपको मिलती है, ठीक है। तो ये इसमें जो स्लैश है ये न्यू एडिशन है, रिसर्च इसका न्यू एडिशन है बच्चा, इस बात को ध्यान समझते हुए चलना है। प्लस हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि बीएससी कौन से कोर्सेज अपने टेस्ट से करवाती है और किस तरह की कोर्सेज वो सीयूईटी से करवाती है। हम लोग सीयूईटी पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हम लोग का एक सेपरेट बैच होगा सीयूईटी के लिए। तो स्टे ट्यून टू ड्यूटी सोसाइटी, लाइक सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लीजिएगा, लेकिन बेल आइकन पहले दबाइएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें आप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जब जैसे बात करने पर आ रहे हैं तो सबसे पहली बात कोर्स डिटेल में, तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एएमयू कोर्सेज ऑफर करती है उसमें 2 हेडिंग्स के अंदर करती है, लाइफ साइंस और साइंस फैकल्टी। तो पहले लाइफ साइंस फैकल्टी की बात करते हैं। लाइफ साइंस फैकल्टी में बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी 3 कोर्सेज ऑफर्ड होती हैं, जिसमें इनटेक की अगर मैं बात करूं तो 30 सीटें मेल्स की हैं बायोकेमिस्ट्री में और 30 फीमेल की है बायोकेमिस्ट्री में। बॉटनी एंड जूलॉजी में इंडिविजुअली 60 सीट्स है मेल की, और फीमेल में 40 सीट्स है बॉटनी में और 45 सीट्स है जूलॉजी में, ठीक है। तो जूलॉजी आपको एक बेटर इनसाइट, एक बेटर सीट ऑफर कर रहा है एज कंपेयर टू बायोकेमिस्ट्री या बॉटनी की मैं बात करूं। बॉटनी से तो 5 सीटें ही कम दे रहा है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री से तो काफी फर्क पैदा कर रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बायोकेमिस्ट्री बहुत पॉपुलर है अमंग इंटरनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री एक अच्छी ब्रांच मानी जाती है। अगर मैं आपकी जगह होता और प्रायोरिटी ऑर्डर बना रहा होता तो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर में बायोकेमिस्ट्री 1, जूलॉजी नंबर 2 और बॉटनी नंबर 3 बना रहा होता। तो खैर अभी तो ये प्रायोरिटी की बातें मैं अभी नहीं करूंगा आप लोगों से। जब हम लोग काउंसलिंग की बात करेंगे, जब हम लोग एग्जाम्स निकाल लेंगे हम और आप, ठीक है, तब हम लोग इस पे बात करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर्स क्या होने चाहिए। और इनफैक्ट सीयूईटी की भी प्रायोरिटी ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पे। खैर क्वालिफाइंग एग्जाम्स की बात करें तो आपने +2 कर रखा हो, +2 आपने
कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, मिनिमम एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और आपके सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी या ज्योग्राफी या कंप्यूटर साइंस के अलावा इन सब में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। एग्रीगेट 50 मार्क्स बनना चाहिए आपका, तब आपका बीएससी में होगा। और अगर बॉटनी और जोलॉजी में अगर आप चाहते हैं एज अ मेजर सब्जेक्ट, तो कैंडिडेट के पास बायोलॉजी में होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम्स में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एज लिमिट की बात कर रहे हैं, एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो एज लिमिट है बेटा 24 ईयर्स, 24 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई। जैसे अगर 2025 की बात कर रहे हैं इन द ईयर ऑफ एडमिशन, तो 1 जुलाई 25 तक में आपकी एज 24 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस एग्जाम्स के लिए वैलिडेटेड रहेंगे, ठीक है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो एडमिशन है, ठीक है, उसमें तो खैर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या बोलते हैं पेपर में कौन कौन सी सेक्शंस होती हैं। तो देखिए बेटा, पेपर में ना 2 सेक्शंस होती हैं। एक तो सेक्शन होता है सेक्शन 1, जिसमें सेक्शन ए, जिसमें ए, बी एंड सी ये तो मस्ट है, आपको ये अटेम्प्ट तो करना ही करना है अगर आप बीएससी के लिए चाह रहे हैं तो इंग्लिश 25 नंबर्स का, केमिस्ट्री 25 का, फिजिक्स 25 का, ये आपको अटेंड करना ही करना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, ठीक है। फिर आता है ये 2 सेक्शन 4 एंड 5 मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये आपके पास ऑप्शन है, ये आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से क्या लेना चाहते हैं। अगर आपने बायोलॉजी लिया तो आप लाइफ साइंस के अंदर आ जाएंगे, अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो आप साइंस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है बेटा, बात क्लियर है। अच्छा, टेस्ट सेंटर्स की बात करें, कहां कहां टेस्ट सेंटर्स लेता है, तो ऑल ओवर इंडिया में यूपी में अलीगढ़ है, यूपी में लखनऊ है, जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर है, वेस्ट बंगाल में कैलकाटा है, ठीक है, और बिहार में पटना है, और कोझिकोड है आपका केरल में, और खानापाड़ा है मेघालय में, ठीक है। तो ये आपके कुछ टेस्ट सेंटर्स हो सकते हैं, जो आपका नियरेस्ट पड़ेगा आप वो ले सकते हैं, बात ठीक है, क्लियर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आप कौन सी फैकल्टीज के लिए कौन सा सब्जेक्ट ले रहे होंगे, तो ये सेक्शन ए को कह रहा है और ये सेक्शन बी को कह रहा है, बात क्लियर है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। एक इन टेस्ट इनसाइड जो हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए थी। नेक्स्ट बात करें इसमें क्या क्या ऑफर होता है। तो एक तो आप देख लो कम्युनिटी साइंस, इसी ब्रांच के अंदर हेडेड आता है, इसी ब्रांच के अंदर हेडेड आता है। 30+6 यहां लिखा है, ये जो 6 है ये क्या है, कोई बता सकता है मुझे, ठीक है, ये 6 एसएफएस सीट्स है। 6 क्या है बेटा, एसएफएस सीट्स है, सेल्फ फाइनेंस सीट्स कहलाते हैं ये। इसका मतलब है कि आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, ठीक है, अगर आपके रैंक कम है तो, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। वही सेम क्वालिफाइंग, वही एज लिमिट, सेम टू सेम। सिलेक्शन प्रोसेस इसका सीयूईटी के थ्रू होता है। मैं जब सीयूईटी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो आपको इसमें इन डिटेल बारे में बताऊंगा। टेस्ट पेपर की डिटेल की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो होना ही होना है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है, बात क्लियर है। इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और होम साइंस, बात क्लियर है बेटा। चलिए, वो सीयूईटी वाली बात है, सीयूईटी वाली बात हम लोग वहां करेंगे, ठीक है। एक एडिशनल अगर मैं ब्रांच की बात करूं, एक एडिशनल ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी 60+2 है, 12 है। अब मैं आपको बता दूं फिर से वही बात, 12 में कितना बेटा, एसएफएस है। 12 सीट्स किसकी हैं, एसएफएस की हैं। जाहिर सी बात है, अगर एग्रीकल्चर है तो आपको बायोलॉजी रखनी पड़ेगी, इसमें बताने वाली बात नहीं है। एज लिमिट वही है बेटा 24 ईयर्स एज ऑफ 1 जुलाई, ठीक है, सेम टू सेम। इसका उसी से होगा, टेस्ट के थ्रू ही एडमिशन होती है इसमें, ठीक है। टेस्ट पेपर डिटेल्स बेटा, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अगेन इसमें से आपको बायोलॉजी ही लेना पड़ता है, ठीक है। एग्रीकल्चर आपका 25 मार्क्स का होगा, तो टोटल 125 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें, ठीक है। टेस्ट सेंटर्स इसका सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। इसमें एडिशनल फीस आपको 45,000 नॉर्मल से ज्यादा भरना पड़ता है बेटा, ठीक है। चलो,
नेक्स्ट हम लोग बात करने आए हैं साइंस पर, ठीक है। तो अगर बच्चा आप साइंस में फोकस कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग को सिर्फ लाइफ साइंस से नहीं, हमें सिर्फ साइंस से मतलब है, तब आपके लिए बीएससी ऑनर्स का ये स्ट्रीम साइंस वाले सेक्शन में ओपन हो जाता है। टेस्ट एग्जाम्स वही है, पैटर्न वही है जो हमने बीएससी ऑनर्स की बात की थी। फर्क आपके लिए ये रहेगा कि आपको मैथ्स ऑप्ट करना रहेगा। आप मैथ्स ऑप्ट करेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके क्या क्या ब्रांचेस हैं, तो सबसे पहला ब्रांच इज माय पर्सनल फेवरेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन। बच्चा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऐसा कह सकते हो आपकी एक प्रोफेशनल कोर्स है और तुरंत आपको इसमें जॉब मिलना है, ठीक है। जॉब इन द सेंस आपको इंडस्ट्री में आपको जॉब तुरंत मिल जाता है, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए गुड़गांव वगैरह में, तो आपको तुरंत वहां पे जॉब मिल जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, अगर आपने मास्टर्स कर रखा हो तो, ठीक है। तो एक एवरग्रीन ब्रांच हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। जियोलॉजी अगेन, ठीक है, गवर्नमेंटल बहुत सारी सर्विसेज जियोलॉजी में ऑफर हो जाती हैं, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको तो पता ही है, ये तो जमाना है, ट्रेंड है, ठीक है, ये तो जमाना है, ट्रेंड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आपकी टीचिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा एवेन्यूज ओपन हो जाती हैं। सीट्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 120 मेल्स की सीटें हैं, 35, 65 एंड 40 रिस्पेक्टिवली फीमेल्स की सीटें हैं। जियोलॉजी में 100 सीट्स हैं और 30 सीट्स हैं फीमेल में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की जैसे मैं बता रहा था आपको इंपॉर्टेंस, उसी वो इंपॉर्टेंस आपको दिख रही होगी इसके नंबर ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 20 सीट्स यहाँ है, फीमेल में 10 सीट्स हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 40 सीट्स हैं और फीमेल में 20 सीट्स हैं। अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर इसमें बनाने जाऊं तो फर्स्ट हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन को रखते हैं क्योंकि ये ट्रेंड है, जमाना है। सेकंड पर हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रखते हैं, थर्ड पर हम लोग फिजिक्स रखते हैं, फोर्थ पर हम लोग केमिस्ट्री रखते हैं, फिफ्थ पर हम लोग मैथमेटिक्स रखते हैं और सिक्स्थ पर हम लोग ज़ूलॉजी रखते हैं। तो ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनता है, ठीक है, आमूमन बच्चे। और उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो बेटा इंटरेस्ट एरिया भी कोई चीज होती है, ठीक है, इंटरेस्ट एरिया भी कोई चीज होती है, इंटरेस्ट पर भी वैरी करता है। बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं क्वालिफाइंग एग्जाम्स की बात करूं बेटा, तो क्वालिफाइंग एग्जाम आपका 50% आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है, 50% आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है। एज लिमिट वही रहेगा 24 ईयर्स एज ऑफ 1 जुलाई, ठीक है। ये आपका एक क्या कह सकते हैं, माइंड मेकअप करने के लिए मैंने आपको दिया है कि इस तरह की ये एग्जाम्स होते हैं और इस तरह से ये कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, सेम टू सेम एडमिशन प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से आपको मैथमेटिक्स चूज करना है फॉर यू टू गेटिंग एलिजिबल। टेस्ट सेंटर्स बिल्कुल सेम रहेंगी बेटा, टेस्ट सेंटर्स बिल्कुल सेम रहेंगी, इसमें कोई भी चीज एडिशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बीएससी एग्जामिनेशन। मैं आपको बता रहा था हम लोग डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस भी मैंने आपको करना है। मैं आपको अगली वीडियो में आप लोगों को हमारा डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस भी मिल जाएगा बीएससी का। और हम लोग जल्द ही पीवाईक्यू सीरीज भी शुरू कर रहे हैं ताकि आप देख सको कि स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग क्या है, आप देख सको कि हम लोग किस तरह से, किस प्रोसेस से आपको लेके गुजरेंगे, ठीक है। एक कंप्लीट गाइड कैसा होता है आपका सिलेक्शन के लिए, हाउ अ हीरो लुक्स लाइक, मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो लेट द टाइम कम, ठीक है। हम लोग स्लोली आपको ये चीजें अवेलेबल ड्यूटी सोसाइटी पे करवा रहे हैं चैनल पे। आप उसका बेल आइकन दबा के रखिए। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े, तो नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, फटाक से फोन उठाइए और उस नंबर को डायल करिए, ठीक है। जैसे आप नंबर डायल करेंगे आपका सिलेक्शन का प्रोसेस का ये फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे जब आप और हम दोनों यहाँ पे क्लास में मुलाकात करेंगे, तब हम लोग इस बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि एग्जामिनेशंस कैसे होती हैं। यूनिवर्सिटी का एक टूर हम आपको देंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से आप किसका एक हिस्सा बनने जा रहे हो, व्हाट आर द रिच हेरिटेज ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तब तक जब तक हम लोग आपको एक सेकंड वीडियो बना के दे रहे हैं जिसपे बीएससी पर ही हम लोग एक डिटेल सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको डिस्कशन करके कंप्लीट सिलेबस बताएंगे कि आपको कैसे चलना है। जो बच्चे अपीयरिंग में हैं वो अभी से उसकी तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे भी। अगर आप 12 कर रहे हैं तो आपको 12 वाले सेक्शंस को आप ढंग से तैयार कर लीजिएगा। 12 का बोर्ड्स देते ही आप 11 का सिलेबस शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक हम आपसे अलविदा लेंगे। दिस इज दानिश फैज साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज।